जब जैसे कोई भी सस्पेक्ट करता है कि उसको कोरोना हो गया या उसने टेस्टिंग कराई तो कोविड पॉजिटिव निकलता है, तो एक तो उसको घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर हो तब भी कोई उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर टम्परेचर नॉर्मल हो या पैरासीटामोल देने से कम आ जाता हो तब भी उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। लगभग 90% ऐसे मरीज़ होते हैं जो अपने आप ही माइल्ड होते हैं और ठीक हो जाते हैं, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उनको हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागना चाहिए। जो पेशेंट लगभग 8 से 10% पेशेंट होते हैं और मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, उसमें उसकी क्या निशानी है, जैसे कि सेचुरेशन उनकी गिर जाती है, सेचुरेशन 94 या उससे कम हो जाती है, या टेम्परेचर उनका 100 से ऊपर होता है और दवाई से भी, पैरासीटामोल से भी वो काबू में नहीं आता। उस सिचुएशन में डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और तब यही कारण है कि जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है वो हम लोग बेड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सारे के सारे लोग हॉस्पिटल की तरफ आएंगे और हॉस्पिटल को ओवरबर्डन करेंगे तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे पेशेंट्स का। मैं तो यही समझता हूँ कि देखो, ये जो सेकेंड वेव है ये भी शायद थोड़े अरसे रहेगी, उसके बाद में नीचे आ जाएगी। पर हम कुछ पास्ट से तो हम सबक लें। जैसे कि जब सेकेंड वेव आनी थी तो हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए थे। लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं माना था, मास्क नहीं लगाते थे। इस तरह से अभी तो जैसे ये वेव डाउन आती है और नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद में हमें कम से कम 1 साल तक मास्क का उपयोग करना है।